प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहां वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर प्रेम निभाना आसान नहीं होता। इस प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो इस प्यार के महीने फरवरी पर आपको पंजाब की ससी और पन्नू की कहानी बताने जा रही हूँ, जो इतिहास के पन्नों में अटूट प्यार और त्याग की अमर प्रेम कहानी के तौर पर दर्ज है। इतिहास के पन्नों पर कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी भी है जो अपने खून की बलिदान देकर चीख चीख कर बताती है कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवा दिया गया, मगर जितनी भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गई। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। ससी का जन्म भंभोर राज्य के राजा के घर में हुआ था। लाख मिन्नतें और दान दक्षिणा के बाद राजा के घर एक खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। जन्म लेने के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर अनोखा इश्क करेगी। यह सुनते ही राजा और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया और इतनी मन्नतों से मिली संतान को मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन राजमंत्रियों ने बच्ची को सोने से भरी संदूक में डाल नदी में बहा देने का सुझाव दिया। बच्ची तूफानी नदी में बच निकली। नदी के किनारे कपड़े साफ कर रहे धोबी की नज़र उस पर पड़ी। धोबी ने नदी में डूबता उतरता संदूक देखा और उसे निकाल कर खोला। इतना सारा सोना और नन्ही सी बच्ची को पाकर वह बहुत खुश हो गया। चंद्रकला के समान सुंदर होने की वजह से उसने बच्ची का नाम ससी रख दिया। समय बीतता गया और ससी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उधर धोबी समाज में से ही किसी ने भंभोर के राजा को इसकी जानकारी दी कि एक धोबी के घर अप्सरा से सुंदर बालिका है जो राजमहल की शोभा बनने लायक है। उधेड़ राजा ने ससी के घर विवाह का न्योता भेज दिया। ससी को पालने वाला पिता राजा के बुलाने पर वहां गया और उसने ससी के जन्म के समय का ताबीज राजा को दिखाकर अपनी मजबूरी बताई। ताबीज देकर राजा को बहुत पुरानी वो सारी बातें याद आ गई। उसे अपने नियत पर शर्म आई। सारी कहानी सुनने के बाद रानी माँ अपनी बेटी की ममता में तड़प उठी। वह ससी को महलों में वापस लाना चाहती थी, लेकिन अपने बचपन की घटना को सुनकर ससी ने महल में जाने से इनकार कर दिया। राजा ने धोबी के छोटे से घर को महल में बदल दिया, लेकिन समय ने दोबारा करवट ली। एक दिन ससी नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पन्नू की तस्वीर देखी और उस पर मोहित हो गई। वह बिना मिले ही पन्नू के लिए तड़पने लगी। उधर दूर देश में रहने वाले पन्नू इस बात से अनजान था। बहुत ही खोजबीन के बाद ससी ने पन्नू का पता पा लिया। जानकारी देने वाले सौदागरों ने इनाम के लालच में खुद को पन्नू का भाई बताया और ये बात जब ससी को पता चला तो उसने सबको गिरफ्तार करवा लिया। ससी ने शर्त रखी कि वह पन्नू को लेकर आएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उधर पन्नू के माता पिता के मना करने के बाद भी उनसे छिपाकर सौदागरों ने पन्नू को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। पन्नू को लेकर कारवां भंभोर लौटा। सौदागरों ने अपने ऊंट ससी के बाग में आज़ाद छोड़ दिए और उन ऊँटों ने सारे बाग उजाड़ दिए, जिससे गुस्सा होकर ससी ने कारवां वालों की खूब खबर ली। लेकिन अनजान पन्नू कारवां से अलग घूमता फिरता बाग में पहुंचा और वहां पर सजे ससी की सेज पर सो गया। दोस्तों, किस्मत कहां से कहां लेकर पटकती है। चीख पुकार की आवाज़ से पन्नू की नींद टूटी तो सामने ससी नजर आई जो कारवां को खदेड़ रही थी। दोनों की पहली बार आंखें चार हुई। ससी पन्नू प्रेम में इस कदर खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। उधर पन्नू की माता अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पन्नू के भाइयों से माँ का यह हाल देखकर उसे लेने निकल पड़े। पन्नू के जाने से इनकार करने पर उसके भाइयों ने उसे खूब शराब पिलाई
और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले लिया। इधर शशि रोती तड़पती रही। शशि की मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन शशि ने यह तय कर लिया कि वह पन्नू तक जाएगी। शशि की मां ने उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर दिखाया, लेकिन शशि तो पन्नू से मिलने को बेकरार थी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आज की जो प्रेम कहानियां हैं, प्रेम है, वो हमारे इतिहास से बिल्कुल अलग है। आप अगर इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर अपना विचार हमें व्यक्त करिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।